हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं दिन के 11 बजे से। तो अभी पतिदेव तो मॉर्निंग में ही ऑफिस निकल चुके हैं। ऑलमोस्ट जो भी मेरे घर का काम था ना, सारा कुछ काम कर चुके हैं। और आज 3 दिन बाद वात्सल्य को आज हम नहला दिए, क्योंकि बाबू ना 2-3 दिन तो नहाया नहीं, क्योंकि इसको भी जुकाम लगा हुआ था ना। तो फिर हम उस टाइम पे नहला नहीं रहे थे, कपड़े वगैरह बस इसका ना चेंज कर दे रहे थे। और अब धूप ना थोड़ी मतलब धूप अब हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। और बाबू का भी जुकाम वगैरह सब सही हो गया। तो आज बाबू को हम नहलाए थे 2-3 दिन के बाद, क्योंकि जब जुकाम उखाम हो जाता है तो इतना फिर फीवर सा भी लगने लगता है ना, तो इस वजह से नहीं नहला रहे थे। तो फिर हमें लग रहा था कहीं नहलाएं और भी ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो फिर आज नहलाए बाबू को। फिर यहाँ पे बाबू को नहला के अभी लेके आए और कपड़े वगैरह इसको पहना दे रहे हैं। पर ये पहले जब छोटा था ना तब नहा लेता था बहुत अच्छे से, बट अब इस टाइम पे ना थोड़ा सा मुँह बनाता है, कहता है कि नहीं मम्मा मुझे मत नहलाओ। तो बहुत मुश्किल से इसको नहलाते हैं। तो रो रहा था थोड़ा सा, फिर इसको मनाए बनाए कि ठीक है अब तो नहा लियो, अब चुप हो जाओ, बाबू आइसक्रीम देंगे, ये वो बहुत कुछ कहना पड़ा तब जाके ये चुप हुआ। फिर उसके बाद हम कार्टून लगा दिए तो बाबू देख रहा था। और फिर हम इसको गोद में लिए और इसको आज बोल रहे थे हाय हेलो बोलने के लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा बोल रहा था, खुश हो रहा था, बिल्कुल ध्यान से देख रहा था फ़ोन में। फिर उसके बाद हम आ गए थे किचन में, और यहाँ मेरा खाना पीना सब कुछ हो चुका था। उसके बाद दोपहर थी, यहाँ पे मुझे लग रहा है 12:30 के आसपास हो गए होंगे। तो वो मतलब मेरा मन कर रहा था कि हलवा बनाने को, और बाबू भी ना खाया नहीं, तो कुछ रोटी दिए थे उसको, बट वो खाया नहीं। तो फिर मुझे लगा हलवा खा लेगा। तो फिर यहाँ पे हम ना सूजी का हलवा बनाने आ गए थे। तो यहाँ पे बना रहे थे सूजी का हलवा। और बाबू अभी मेरे पास ही बैठा था, बिल्कुल जस्ट बगल में। और उसको बोलते हैं बाबू मत बैठो, लेकिन वो इतना जिद करता है ना कि मतलब मानता ही नहीं, ज़बरदस्ती जिद करके बैठ जाता है मेरे पास। तो पहले सोच रहे थे आटे का हलवा बनाए, फिर मुझे लगा नहीं सूजी का ही बनाते हैं, क्योंकि बाबू को तो आटे वाला भी बाबू खा लेता है आराम से, और सूजी वाला मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से हम फिर बनाए सूजी का हलवा। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाया, तो बहुत सिंपल। और मुझे ना ये बिल्कुल टाइट टाइट हलवा नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा गीला रहता है ना तब वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें ना ढेर सारा भर भर के हम सिर्फ घी डाले थे। और जब घी में हलवा बनता है ना उसका अलग ही टेस्ट रहता है, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे डाल दिए चीनी, और फटाफट से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और बिल्कुल ना इसको सूखा नहीं करेंगे, हल्का गीला ही रहेगा हलवा, तभी निकाल लेंगे। तो बस यहाँ हम लगातार चलाते रहते हैं ना, तो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है चीनी और पानी दोनों चीज़। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम ना हम स्लो किए थे, अभी हाई करके फटाफट से इसको ना जल्दी जल्दी से पका लेते हैं। तो बाबू को भी दे देंगे हलवा। और क्यों, वो सुबह दूध पिया था और आधी रोटी बस वो खाया था, मतलब आधी रोटी बस। वो भी हमें बहुत, हम उसको डराए वराए तब जाके खाया, नहीं तो पता नहीं क्यों सीमेंट वगैरह मिट्टी वगैरह खाने लगते हैं बच्चे ना, तो खाना छोड़ देते हैं, बहुत दिक्कत होती है। और बाबू ऐसा है ना कि मतलब अगर आप चाहें ना ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल दे तो फिर वो तो फिर और भी नहीं खाता, और उल्टी करने लग जाएगा, और मुँह से निकाल के उगलने लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं खाना। ऐसे तो थोड़ा बात इधर उधर करके ना थोड़ा सा वो समझता है, तो थोड़ा बहुत ऐसे वैसे करके खिला देते हैं तो खा लेता है। फिर यहाँ पे मेरा हलवा अच्छे से बन के हो जाएगा रेडी। और बस अभी बाबू को देंगे निकाल के ठंडा करके, तो वो थोड़ा बहुत खा लेगा और हम खा लेंगे। तो यहाँ पे निकाल देते, तो फिर इसको ठंडा कर देते हैं हलवा को। उसके बाद बाबू खा लिया था। फिर ये बाबू ना यहाँ पे आके किचन पे, जब हम हलवा लेके अंदर गया ना खिलाने के लिए, तब तक ये यहाँ पे खड़ा हो गया था, और मुझे इतना डर लग रहा था। फिर ये मम्मी मम्मी बोल रहा था, फिर कह रहा था कि मम्मा मुझे उतारो, पर हम कहे कि ठीक है अभी पहले सॉरी बोलोगे तब,
क्यों खड़े हो गए इस पे, तो ये मुझे सॉरी बोल रहा था। जो जो बोल रहा था ना वो बाबू बोल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि अब इससे जो कहो ना वो करता है ना, तो सच में एक माँ को ना ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो फिर उसके बाद ये सीधा है शाम का, तो यहाँ पे शाम को 5:30 के आसपास का टाइम था। तो बाबू सो रहा था, अभी बाबू को सुला दिए थे। उसके बाद ना हम बाबू को सुला देते तो वो सो गया था। और सोने के बाद फिर हम अभी जो भी मेरे काम थे वो सब किए। और यहाँ पे ना बाबू बहुत ढेर सारा आज आटे की लोई लिया था, वो सबसे खेल के ना पूरा घर गंदा किया था। तो यहाँ पे शाम हो गए थे तो झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ सुथरा कर देते हैं, क्योंकि फिर पैर में लगता है तो पूरे घर में हो जाता है। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब इतना छोटा उसके बावजूद इतना कचरा निकलता है कि मैं क्या बताऊँ। और हॉल में तो बिल्कुल बाबू रहता ही नहीं, रूम में ही रहता है। तो फिर यहाँ पे अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर हम आ गए थे किचन में। और अब बाबू उठ चुका था, आधे घंटे बाद बाबू उठ गया था। तो आज मुझे इतने दिन से सोच रहे थे ना काम करने के लिए, तो टाइम नहीं मिल रहा था, बट आज हमें थोड़ा सा टाइम मिला। तो अभी मुझे लग रहा था बाबू सो रहा था तभी हम ये सब काम कर रहे हैं, नहीं तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ले लिए थे बेकिंग सोडा, और उसके बाद इसमें डाले ढेर सारा नमक, और फिर सॉरी नमक बोल रहे हैं, विनेगर डाले थे। और उसके बाद यहाँ पे एक पूरा नींबू का रस ले लिए और इसका घोल तैयार कर लिए। और मुझे आज साफ करना है अपना मिक्सर। और ये देखिए मिक्सर का क्या हाल हमने बना के रखा है। फिर आज बाबू सो रहा था ना, तो फिर हम सोचे कि आज इसकी सफाई कर दे। मतलब ये ना हम बहुत दिन से सोच रहे थे, पर बाबू जब जगह रहता है ना तब हमको मुश्किल लगता है ये सब काम करना, पर वो जब सोता है ना तो ये सब चीज़ें ना ईजिली हो जाती हैं। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे, इसमें लिए थे सोडा और लिए थे विनेगर था और नींबू। तो इसको अच्छे से लगा देते हैं पूरे मिक्सर में, और बहुत अच्छे से मतलब नीट एंड क्लीन करता है ये। अगर तेल वगैरह ज़्यादा जम जाता है या गंदा हो जाता है मिक्सर, तो यहाँ पे ये बहुत चिपचिपा हो गया था। मतलब हम बहुत दिन से सोच रहे थे पर नहीं कर पा रहे थे, और आज हम मतलब सोचे थे कि ठीक है आज हम कर देते हैं। तो बहुत अच्छे से चारों तरफ इसके मल देंगे और ये बिल्कुल साफ। पर हम अब कोशिश करते हैं ना कि अपना काम आसानी से कर लें, क्योंकि पहले ना चीज़ों को हम छोड़ देते थे, फिर वो धीरे धीरे करके ना और मतलब गंदी होती चली जाए। और फिर बाबू छोटा था बहुत ज़्यादा ना, तो बहुत मुश्किल होती थी। पर अब थोड़ा सा बाबू समझदार हो गया है ना, तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है अब थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे जो भी चीज़ें मुझे मिला करे तो मैं उसे साथ के साथ ही साफ कर दें तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो फिर रखो तो और भी टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे ना फिर हम अच्छे से रगड़ के छोड़ दिए थे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे ना हल्का सा कपड़ा गीला करके इसको अच्छे से पूरा ना पोंछ देते हैं। और ये बहुत एकदम मतलब चमक गई थी, बिल्कुल मिक्सर चमक जाएगा, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। और तो फाइनली आज मेरा ये काम हो गया। दिन मतलब किचन के जो काम होते हैं ना, छोटे छोटे टिप्स, सच में अगर उसको करते रहो ना तो ठीक होते हैं। और नहीं अगर नहीं करो छोड़ दो ना, तो फिर वो काम बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, फिर उसके लिए पूरा 1-2 घंटे क्या पूरा दिन भी कम हो जाता है। फिर अगर आप डीप क्लीनिंग करने जाइए तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करते रहो तो ज़्यादा सही रहता है। पर मुझे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था। पर नहीं, अब हम सोचते हैं कि अब थोड़ा सा बाबू बड़ा हो गया तो सारी चीज़ों को हम टाइम दें और अपना काम अच्छे से करें। तो यहाँ पे देखिए मिक्सर बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है, बिल्कुल एकदम चमक गया मेरा मिक्सर। तो अभी मुझे ना, और यहाँ पे ना शाम भी हो गई थी तो मुझे ना नाश्ते की तैयारी भी करनी थी। तो साथ के साथ हम आलू वगैरह बॉयल कर दिए थे, और मुझे बनाना था पोटैटो बॉल्स, जो कि बहुत टेस्टी लगता है नाश्ते में। तो फिर अभी पतिदेव तो आते हैं ना, वो खाना वगैरह नहीं खाते हैं, उनको पहले चाय या चाय नाश्ता चाहिए होता है, उसके बाद ही वो कुछ खाते हैं। तो फिर ना हम आलू का मिक्स करके ना हम उसको फ्राई वगैरह कर लिए थे। और यहाँ पे तब तक जब तक बाबू सो रहा है तब तक ये सब हम काम कर लेते हैं, और उसके बाद ना फिर हम मतलब नाश्ते की तैयारी में जुट जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिक्सर बिल्कुल चमक चुका है, और आज ना फाइनली ये हो गया है साफ बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए फिर नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। और ये तार भी उलझा सुलझा था बिल्कुल, मतलब जब जल्दी होता है ना तो जैसे भी मिलता है बस हबड़ तबड़ सा काम होता है बिल्कुल ठीक करने के टाइम। और सबसे ज़्यादा कभी कभी ये होता है ना कि बाबू रोने लग जाता है, तो जैसे भी जो रहता है ना फिर वैसे ही हम रख के छोड़ देते हैं। सबसे दिक्कत ये होता है, क्योंकि बाबू को पहले देखना होता है, फिर अच्छा नहीं लगता अगर बच्चे ज़्यादा देर तक रोते रहें तो बस यहाँ पे मिक्सर देख सकते हैं चारों तरफ से मैंने बहुत अच्छे से इसे साफ़ सुथरा कर दिया और बिल्कुल चमक गई। अभी देख
सकते हैं। तो बस अभी चलते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो फिर अभी इसमें ना मिक्सर में पीसते हैं। ये था ब्रेड, तो ब्रेड को हम अच्छे से इसमें ना पीस लिए थे और बिल्कुल ये दरदरा सा हो गया था ब्रेड, बहुत अच्छा सा। तो इसी के ना आज पोटैटो बॉल्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आलू तो मेरा पहले से ही तैयार था। तो बस अब और यहाँ आ गया था बाबू, और बाबू का रच्छा सूत्र खुल गया था। तो वो ना जिद करने लग जाता है कि मम्मी तुरंत बंद कर दो, तुरंत बांध दो। मतलब थोड़ी देर भी खुला रहता है ना तो फिर वो रोने लगेगा, बोलेगा जल्दी से बांध दो मम्मा। तो फिर वो बोल रहा था मम्मा मुझे मखाना खाना है। तो फिर हम पहले ना मखाना तल के दे देंगे बाबू को, उसके बाद ही उसके बाद नाश्ते की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे मेरी पूरी तैयारी हम पहले से कर ली। तो आलू वगैरह ना हम पहले ही फ्राई कर चुके थे, बस मुझे तो बस उसको डीप फ्राई करना था। और यहाँ पे कॉर्न फ्लोर था, मखाना हम दे दिए थे बाबू को खाने के लिए। तो वो ना अंदर मखाना खा रहा था और टीवी ना मतलब टीवी ऑन कर दिए थे, वो टीवी भी देख रहा था, साथ के साथ खा रहा था। और फिर यहाँ पे कॉर्न फ्लोर हम घोले, और इधर मेरा ब्रेड का जो वो था ना वो भी हम ग्राइंड कर लिए थे। और यहाँ पे पूरे बॉल्स जो आलू के हैं ना वो बना लेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 8-10 बॉल्स बने थे, बिल्कुल मतलब छोटे छोटे मीडियम साइज़ के बनाए थे। आप जैसा चाहो वैसा शेप बना सकते हैं। और ये आलू का कोई वो नहीं होता कि एक ही टाइप, बहुत तरीके से आलू फ्राई होते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ ये ना हम जब सूजी का हलवा बनाए थे ना तो फिर तभी हम सोचे थे कि आज पोटैटो बॉल्स बना देते हैं शाम के लिए। तो फिर यहाँ पे देखिए कॉर्नफ्लोर लिए थे और ये ब्रेड था और यहाँ पे आलू था। तो बस इसको चलते हैं फ्राई कर लेते हैं फटाफट से तेल में। और अभी इसमें तेल मुझे कम लग रहा था तो इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो ज़्यादा ना सरसों के तेल में ही ना टेस्टी लगता है, कुछ भी सुंदरपन आता है एक अलग सा बिल्कुल। तो बस यहाँ पे जितने भी थे कॉर्नफ्लोर में डिप करने के बाद ब्रेड में डिप करेंगे, अच्छे से पूरा लगा लेंगे चारों तरफ से, और फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। और ये मेरे 2 बॉल्स जल गए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तेल। तो और हम कुछ करने लग गए थे ना, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो, जैसे ही डाले ना तो वो तुरंत ही गर्म हो गया था, मतलब जल गया, अजीब सा हो गया था। फिर हम उसे निकाल दिए और फिर दोबारा से ये सारे डाले और फटाफट से इन सब पोटैटो बॉल्स को डीप फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ चटनी नहीं पीसेंगे, सॉस है मेरे पास, तो सॉस के साथ खाएंगे। और यहाँ पे शाम के मुझे लग रहा है 6 क्या 6:30 के आसपास होते, मतलब 1-1.5 घंटे ना किचन में लग ही जाते हैं शाम को जब भी आओ तो। क्योंकि काम छोटे छोटे काम होते हैं, दूध गर्म करना है, फिर चाय बनानी, फिर ये मतलब बहुत सी चीज़ हो जाती है। तो फिर उधर साथ के साथ हम चाय भी रख दिए थे, क्योंकि चाय भी बना रहे थे, क्योंकि जब मतलब पतिदेव का आने का टाइम बिल्कुल हो जाता है ना तब ये सब चीज़ें करते हैं कि वो गरम गरम बिल्कुल आएँ, तो उन्हें गरम गरम नाश्ता मिल जाए। क्योंकि सच में ना इतना टाइम पूरा सुबह से ऑफिस में काम करते करते ना शाम तक, मतलब क्या बताऊँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छे से करके रखो ताकि उनको भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे मेरे सारे बॉल्स हो गए थे रेडी, पोटैटो बॉल्स, और इसमें ले लिए सॉस, और उधर मेरी चाय बन करके हो गई थी रेडी। और पतिदेव भी ऑफिस से आ गए थे तो फटाफट उनको हम नाश्ता देते हैं और मिलते हैं आप लोग से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा अच्छा कमेंट करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। तो अभी पतिदेव आ गए थे तो हम जा रहे हैं उनको चाय देने के लिए, और ये पोटैटो बॉल्स। तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट अच्छे से अच्छे करिएगा, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू।